नमस्कार, आपका अपने चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की। स्टीवन पॉल जॉब्स एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और इनोवेटर थे। एप्पल इंक के को फाउंडर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2011 में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। जॉब्स पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे। सन 2006 में वह दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य भी रहे, जिसके बाद डिज्नी ने पिक्सर का अधिग्रहण कर लिया। 1995 में आई फिल्म टॉय स्टोरी में उन्होंने बतौर कार्यकारी निर्माता काम किया। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के फॉर्मर सीईओ और जाने माने अमेरिकी बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स ने संघर्ष करके जीवन में यह मुकाम हासिल किया। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए स्टीव को पाउल और कार्ला जॉब्स ने उनकी मां से गोद लिया था। जॉब्स ने कैलिफोर्निया में ही पढ़ाई की। उस समय उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे और वे अपनी इस आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में काम किया करते थे। 24 फरवरी 1995 को कैलिफोर्निया में जन्मे स्टीव जॉब्स का जीवन जन्म से ही संघर्षपूर्ण था। उनकी मां अविवाहित कॉलेज छात्रा थी और इस कारण वे उन्हें रखना नहीं चाहती थी और स्टीव जॉब्स को किसी अच्छे परिवार में गोद देने का फैसला कर दिया। लेकिन जो गोद लेने वाले थे उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे लड़की को गोद लेना चाहते हैं। फिर स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और कार्ला जॉब्स ने गोद ले लिया। पॉल और कार्ला दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। सन 1973 मई जॉब्स अटारी में टेक्नीशियन के रूप में काम करते थे। वहाँ लोग उन्हें मुश्किल है लेकिन मूल्यवान कहते थे। मध्य 1974 में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जॉब्स ने अपने कुछ रीड कॉलेजों के मित्रों के साथ करोली बाबा से मिलने भारत आए, किंतु जब वे करोली बाबा के आश्रम पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु सितंबर 1973 को ही हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने हेडखन बाबा जी से मिलने का निर्णय किया, जिसके कारण भारत में उन्होंने काफी समय दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बिताया। सन 1976 में स्टीव वोजनियाक ने मैकिन्टोश एप्पल वन कंप्यूटर का आविष्कार किया। जब वोजनियाक ने यह जॉब्स को दिखाया तो जॉब्स ने इसे बेचने का सुझाव दिया। इसे बेचने के लिए वे और वोजनियाक गैरेज में एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करने लगे। जॉब्स 1976 में एप्पल के को फाउंडर बने और एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर बेचने लगे। एप्पल कंपनी तेजी से आगे बढ़ती गई और पैसे कमाती गई और पहले साल के अंत में ही पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली दूसरी कंपनी बन गई। एप्पल इतनी बड़ी मात्रा में पर्सनल कंप्यूटर का उत्पादन करने वाली पहली सबसे बड़ी कंपनी बनी। 1989 में जेरोक्स पार्क के टूर के बाद जॉब्स ने जेरोक्स आल्टो की व्यवहारिक जरूरतों को जान उसे परखा, जिसने बाद में माउस का निर्माण किया। साथ ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी निर्माण किया। दुनिया में हो रहे विविध क्षेत्रों में विकास की बदौलत 1983 में एप्पल लीजा में असफल हुई और GUI के साथ कंप्यूटर का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बनने की चाह से 1985 में एप्पल लेसनर प्रिंटर प्रस्तुत किया। वोज और जॉब्स आगे बढ़ते चले गए और एप्पल एक के बाद एक प्रस्तुत करता चला गया, जिसमें अतिरिक्त रंग को सपोर्ट करने वाला सिस्टम था। जॉब्स ने अपने कंपनी के विकास को तेज करने के लिए एक निवेशक को मना लिया और उनकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। एप्पल का सुनहरा पल चालू हो गया था। साथ ही वे एनिमेशन मूवी का निर्माण भी करते चले गए। 1995 में आई फिल्म टॉय स्टोरी में उन्होंने बतौर कार्यकर्ता और निर्माता काम भी किया। जब स्टीव 15 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने उनको उपहार स्वरूप कार दी, जो एक सेकेंड हैंड कार थी। स्टीव के पिता ने इसमें नया इंजन लगाकर काम चलाऊ बनवाया था। स्टीव जॉब्स को स्कूल के दिनों में मैरिजुआना की लत पड़ गई थी, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है। इसके बारे में जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने स्टीव को खूब डांटा और वादा करने को कहा कि भविष्य में कभी
नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। स्टीव जॉब्स ने अपने पिता के साथ किए वादे को आजीवन निभाया और कभी नशीले चीज़ों को हाथ नहीं लगाया था। स्टीव जॉब्स को तैराकी में भी रुचि थी और वो स्कूल की स्विमिंग टीम का हिस्सा भी थे। स्विमिंग टीम में ही उनकी मुलाकात स्टीव वोजनियाक से हुई, जिनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि थी। स्टीव जॉब्स की रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा थी, लेकिन रीड कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उनका ध्यान आध्यात्म की ओर बढ़ गया था। बाबा रामदास की एक पुस्तक बी हियर नाउ ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। इसी कॉलेज में उनकी मुलाकात डेनियल कोटक से हुई थी। स्टीव जॉब्स अध्यात्म के संपर्क में आते ही वेजिटेरियन बन गए थे और उन्हें शाकाहार विषय पर कई पुस्तकें पढ़ी थी। उनके मित्र कोटक को भी उन्होंने वेजिटेरियन बना दिया था। अध्यात्म में बढ़ती रुचि के कारण उन्होंने कृष्ण मंदिर में जाना शुरू कर दिया था। यह स्टीव जॉब्स की जीवन का परिवर्तनकारी दौर था। सन 1976 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव ने अपने स्कूल के सहपाठी मित्र वोजनियाक के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश तैयार किया था और इसे बेचने के लिए एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण समस्या आ रही थी। लेकिन उनकी ये समस्या उनके एक मित्र माइक मरकुल्ला ने दूर कर दी। साथ ही वे कंपनी में पार्टनर भी बन गए और स्टीव ने एप्पल कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की। लेकिन उनकी ये उपलब्धि ज़्यादा देर तक नहीं रही। उनके साझेदारों द्वारा उनको नापसंद किए जाने और आपस में कहा सुनने के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी। धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सारे दोष स्टीव का ठहराकर सन 1985 में उन्हें एप्पल कंपनी से बाहर कर दिया। ये उनके जीवन का सबसे दुखद पल था। पेप्सिको के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन स्कूली कहते हैं कि जब मैं एक बार उनके घर पर गया तो देखकर हैरत में पड़ गया कि कमरे में एक भी फर्नीचर नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर थी आइंस्टीन की। स्टीव आइंस्टीन को अपना आदर्श मानते थे। थ्रूमैन कहते थे कि बौद्ध धर्म मानता है कि आप ध्यान के जरिए सत्य जान सकते हैं, साथ ही आप अपनी क्षमताओं को असीम बढ़ा सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने ऐसा ही किया। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसा भी वक्त था जब मैं जमीन पर सोने को मजबूर था। हर रविवार को हरे कृष्ण मंदिर में लंगर लगता था। वो खाने के लिए मैं 7 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था। इसीलिए असफलता और खराब हालत से कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टीव ने एक बार स्वीकार किया था कि उन्होंने LSD ड्रग का भी इस्तेमाल किया था। स्टीव को सन 2003 से पैनक्रिएटिक नाम के कैंसर की बीमारी हो गई, लेकिन फिर भी वे रोज कंपनी में जाते ताकि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रदान कर सके। और कैंसर की बीमारी के चलते 5 अक्टूबर 2011 को पालो अल्टो कैलिफोर्निया में उनका निधन हो गया। स्टीव जॉब्स ने हमें कई प्रेरणादायक विचार प्रदान किए, जिनको सुन करके, जिनको देख करके हम इंस्पायर हो सकते हैं। और उनके ये इंस्पायरिंग थॉट्स जो थे, उनका मानना था आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। वे पहले से जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। बाकी सारी चीजें गौण हैं। डिजाइन सिर्फ ये नहीं है कि चीज कैसी दिखती या महसूस होती है। डिजाइन होता है कि चीज कैसे काम करती है। यह निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चय करना कि आपको क्या करना है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपनी जिंदगी के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचते हैं तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई जरूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने।
कई कंपनियों ने छटनी करने का फैसला किया है, शायद उनके लिए ये सही होगा। हमने अलग रास्ता चुना है। हमारा विश्वास है कि अगर हम कस्टमर के सामने अच्छे प्रोडक्ट्स रखते रहेंगे तो वो अपना पर्स खोलते रहेंगे। दिलचस्प विचारों और नई प्रौद्योगिकी को कंपनी में परिवर्तित करना, जो सालों तक नई खोज करती रहे, ये सब करने के लिए बहुत ही अनुशासन की आवश्यकता होती है और स्टीव जॉब्स ने ये सारे गुण कूट कूट करके भरे थे। तो आओ आने वाले कल में कुछ नया करते हैं, बजाय इसके चिंता करने कि कल क्या हुआ।